दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी गाइडलाइन और बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 2,20,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक, पर दुख की बात कि 3,45,000 से ज्यादा मिले नए मरीज और 2,620 लोगों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के नए मरीजों के मिलने की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को देश में रिकॉर्ड 3,44,949 नए मरीज मिले हैं। पिछले साल से लेकर अब तक किसी भी देश में एक दिन में मिले नए मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। शुक्रवार को 2,620 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हो गई है, जो एक दिन में हुई मौतों का सबसे बड़ा नया रिकॉर्ड है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी ने बांटे 5,000 गाँव में 4 लाख से ज्यादा संपत्ति मालिकों को ई प्रॉपर्टी कार्ड। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर थोड़ी देर पहले ही 5,000 गाँव में 4 लाख से ज्यादा संपत्ति मालिकों को ई प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए हैं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन विकास का पहिया हमें तेज गति से आगे बढ़ाते रहना है। आप भी अपने गाँव के विकास के लक्ष्य तय करें और तय समय सीमा में उन्हें पूरा करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ऑक्सीजन सप्लाई पर दिल्ली हाईकोर्ट तल्ख, कहा कि अड़चन डालने वाले को हम लटका देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र या राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई भी अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। एक खबर के मुताबिक न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ की तरफ से उक्त टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीआर के बजाय वैक्सीन और ऑक्सीजन पर ध्यान दे, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना को लेकर हो रही रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी और अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने से विपक्ष केंद्र पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र से कहा है कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने के बजाय वैक्सीन और ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राज्यों को भारत सरकार की तरफ से मुफ्त मिलती रहेगी वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है जानकारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जानकारी दी गई कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश में लगाई जा रही वैक्सीन को खरीदने की भारत सरकार की कीमत 150 रुपए प्रति डोज ही है। भारत सरकार द्वारा खरीदी गई वैक्सीन की डोज राज्यों को मुफ्त में मुहैया कराई जाती रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों नोएडा और गाजियाबाद में लग गए 59 घंटे का लॉकडाउन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में शुक्रवार रात 8 बजे से ही सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके बाद सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आवागमन की छूट मिलेगी। अगर कोई भी आदेश या नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो जुर्माना लगाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कर्फ्यू लगाकर खत्म करना चाहते हैं आंदोलन, राकेश टिकैत का पीएम मोदी पर हमला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू लगाकर सरकार आंदोलन समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन 2024 तक चलता रहेगा, किसान किसी भी सूरत में आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जारी रखेंगे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 2,20,000 लोग हुए ठीक, पर चिंता का विषय 3,45,000 नए मामले और 2,620 लोगों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लंबे समय के बाद हम सभी के लिए राहत की खबर है कि देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार एक दिन के अंदर 111.20% का इजाफा हुआ है। शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 2,20,382 लोग रिकवर हुए हैं। अब तक दुनिया में एक दिन के अंदर ठीक होने वाले मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि चिंता की बात तो ये है कि कोरोना के नए मरीजों के मिलने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को देश में रिकॉर्ड 3,44,949 नए मरीज मिले हैं। पिछले साल से लेकर अब तक किसी देश में एक दिन में मिले नए मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। शुक्रवार को 2,620 लोगों की संक्रमण से मौत भी हो गई है, जो एक दिन में हुई मौतों का ये नया रिकॉर्ड है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के आंकड़ों में भले ही काफी तेजी देखने को मिली हो, लेकिन आबादी के लिहाज से देखें तो अभी भारत काफी अच्छी स्थिति में है। इस मामले में हम दुनिया में 119वें नंबर पर हैं, जहां सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महामारी के खिलाफ जंग में लोगों को मिला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का साथ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की खतरनाक लहर के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों
लोगों के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एकजुटता का संदेश जारी किया है। इमरान खान ने कहा है कि हम कामना करते हैं कि हमारे पड़ोसी देश और दुनिया में हालात जल्द से बेहतर हों। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तेलंगाना में कोरोना के 7,432 नए मामले, 33 मरीजों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तेलंगाना में कोविड-19 के एक दिन में 7,432 नए मामले सामने आए हैं और 33 मरीजों की मौत हो गई है। यहाँ संक्रमण के कुल मामले 3.87 लाख से ज्यादा हो गए हैं और मृतकों की संख्या 1,961 हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीआर के बजाय वैक्सीन और ऑक्सीजन पर ध्यान दे, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना को लेकर हो रही रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी और अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने से विपक्ष अब केंद्र पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने के बजाय वैक्सीन और ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने आज शनिवार सुबह ही ट्वीट के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील की है कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने के बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दे। आने वाले दिनों में ये संकट और भी गहराएगा। इससे निपटने के लिए देश को तैयार रहना होगा। वर्तमान दुर्दशा असहनीय है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की असम में दूसरे राज्यों से आ रहे 700-800 लोगों की हो रही है जांच। 25 से 30% लोग निकल रहे हैं पॉजिटिव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गुवाहाटी में स्वास्थ्य टीम असम में अन्य राज्यों से आ रहे लोगों का रेलवे स्टेशन पर ही कोविड की जांच कर रहे हैं। एक डॉक्टर ने बताया कि हम यहाँ पर बाहर से आ रहे लोगों की कोरोना की जांच कर रहे हैं। हम हर रोज 700-800 लोगों की जांच कर रहे हैं, जिसमें से 25 से 30% लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में व्यापारी संगठनों ने लिया खुद से ही लॉकडाउन का निर्णय। 26 अप्रैल से 2 मई तक बंद रखेंगे बाजार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के 100 से अधिक बड़े व्यापारी संगठनों ने अगले सोमवार से रविवार तक एक हफ्ते के लिए खुद से ही बाजार बंद रखने का फैसला किया है। उन्होंने ये कदम कोरोना के चलते राजधानी में बढ़ रहे संकट और चिकित्सा सुविधाओं की चरमराई स्थिति को देखते हुए उठाया है। आपको बता दें कि कैट ने कोविड के चलते पैदा हुए संकट से निपटने के तरीकों पर चर्चा के लिए शुक्रवार की शाम व्यापारी संगठनों की बैठक बुलाई थी। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम में हुई दिल्ली के व्यापारी संगठनों की बैठक में एक हफ्ते के लिए बाजार बंद रखने का फैसला हुआ है। ये तय किया गया है कि अगर दिल्ली सरकार किसी कारण से लॉकडाउन नहीं बढ़ाती है तो व्यापारी संगठन अपनी ही इच्छा से सोमवार 26 अप्रैल से 2 मई तक बाजार बंद रखेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की नोएडा और गाजियाबाद में 59 घंटे का लॉकडाउन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली से सटे हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में शुक्रवार रात 8 बजे से ही मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो सोमवार सुबह 7 बजे समाप्त हो जाएगा। इस दौरान अगर बेवजह घर से बाहर निकलते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा। वहीं मास्क नहीं लगाने पर पहली बार में 1,000 रुपए और दूसरी बार में 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दूध, किराने के अलावा मेडिकल शॉप खुली रहेगी। रेल और हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन मांगने पर टिकट दिखाना होगा। मीडिया कर्मियों को छूट होगी। डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों को आने जाने की छूट होगी। सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों पर प्रतिबंध बेअसर होगा। सीएनजी और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। जरूरी सेवाओं के लिए घरों से निकले लोगों को वजह बतानी होगी। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल जाने की छूट होगी। कोरोना का टेस्ट करवाने जा सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कर्फ्यू लगाकर खत्म करना चाहते हैं आंदोलन, राकेश टिकैत का पीएम मोदी पर हमला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू लगाकर सरकार आंदोलन समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन 2024 तक चलता रहेगा। किसान किसी भी सूरत में आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जारी रखेंगे। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।